नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जॉब स्पेस यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अवेलेबल जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम आप तक फ्री में पहुंचाएं। तो अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी न्यूज़ अपडेट या अलर्ट जॉब से रिलेटेड या गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में हम सीटेट एग्जामिनेशन जनवरी 2024 के बारे में बात करने वाले हैं जिसका कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 नवंबर से 23 नवंबर तक यहाँ पर होने वाला है और जो एग्जामिनेशन होगा वो 21 जनवरी 2024 को यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स इन्होंने मेंशन किए हैं कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है वो यहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर जाना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना है। उसके बाद स्कैन्ड कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और उसके बाद आपको जो फीस है वो पे करना है और फाइनली जो कंफर्मेशन पेज है उसको आपको प्रिंट कर लेना है फ्यूचर यूज़ के लिए। तो इन्होंने यहाँ पर स्टेप्स जो है वो मेंशन किए हैं। नीचे अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फीस कैटेगरी वाइज यहाँ पर इन्होंने बांटी हुई है। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो अगर आप किसी एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पेपर वन और पेपर टू, दो पेपर होगा यहाँ पर। तो इन दोनों में से अगर आप किसी एक में अप्लाई करते हैं तो 1000 का फीस होगा और अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो 1200 का फीस यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अगर आप एससी एसटी या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं तो 500 फॉर सिंगल पेपर और अगर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 600 यहाँ पर फीस जो है वो लगने वाली है। और जो फीस होगी वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही यहाँ पर आपको पे करना होगा। इसके अलावा अगर मैं और नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन डेट जो है वो 21 तारीख को ही होगा और ये पैन इंडिया होगा, तो एक ही दिन यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाला है 21 जनवरी को। पेपर टू जो है वो पहले कंडक्ट किया जाएगा जिसकी टाइमिंग होगी 9:30 से 12, यानी कि 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। और पेपर वन बाद में कंडक्ट किया जाएगा जिसकी टाइमिंग होगी 2 से 4:30, ये भी 2.5 घंटे का यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट के बारे में बात करें, यानी कि जो टेस्ट का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का यहाँ पर होगा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑल क्वेश्चंस इन सीटेट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू विथ 4 alternatives आउट ऑफ विच वन आंसर विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, ईच कैरिंग 1 मार्क एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। कहने का मतलब है एमसीक्यू टाइप होगा, चार में से एक करेक्ट होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाली। दो पेपर यहाँ पर होंगे, पेपर वन विल बी फॉर द पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर क्लास 1 to 5 एंड पेपर टू विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर क्लासेस 6 to 12। तो 1 to 5 के लिए पेपर वन होने वाला है और ग्रेड 6 to 12 के लिए पेपर टू यहाँ पर होगा। Person who intends to be a teacher for both levels, classes 1 to 5 and classes 6 to 12, will have to appear in both the papers। तो अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको दोनों ही पेपर में यहाँ पर अपीयर होना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर पेपर वन के बारे में बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये टॉपिक्स यहाँ पर होने वाले हैं और इनके अगेंस्ट जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ये है और यहाँ पर मार्क्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़। इनके टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो टोटल जो है वो 150 मार्क्स एमसीक्यूज यहाँ पर होगा। और सिंस एक क्वेश्चन 1 मार्क यहाँ पर कैरी करता है तो 30 मार्क्स इन सभी के यहाँ पर होंगे, टोटल मिलाकर के 150 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, पेपर वन। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर नीचे बात करूँ तो यहाँ पर पेपर कोड जो है वो दिया हुआ है। जो लैंग्वेज कोड है, माफ़ कीजिएगा, जो दिया हुआ है यहाँ पर, इंग्लिश के लिए 1, हिंदी के लिए 2, असमीज़ के लिए 3, बंगाली के लिए 4। ये आप यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। तो अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो प्लीज़ जॉइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो से पहले कोई भी अपडेट होता है हम टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देते हैं। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर से आकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पेपर टू के बारे में बात करें जो कि क्लास 6 से 8 के लिए होने वाला है, इनमें यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू, मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर। तो यानी कि मैथ्स और साइंस सिर्फ मैथ्स और साइंस टीचर के लिए ही होगा। सोशल स्टडीज़ या फिर सोशल साइंस फॉर सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस टीचर। तो ये यहाँ पर क्वेश्चंस के बाइफरकेशन है और साथ ही साथ मार्क्स को भी किस तरीके से यहाँ पर कैटेगराइज किया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। 30 मार्क्स यहाँ पर होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज वन और टू में, और मैथमेटिक्स और साइंस और सोशल स्टडीज़ के यहाँ पर 60 एमसीक्यूज होने वाले हैं। सारे 1 मार्क्स यहाँ पर कैरी कर रहे हैं, तो टोटल मार्क्स यहाँ पर 150 का होगा। सो पेपर वन यहाँ पर 150 का होने वाला है, पेपर टू भी यहाँ पर 150 का होने वाला है। लैंग्वेज कोड्स आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर से आकर के पढ़ सकते हैं।
इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करूँ, तो मेन क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लैंग्वेज है, वो अपने ही लैंग्वेज में होगा। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पेडागोजी है या फिर साइंस या मैथ्स हैं, वो बाइलिंगुअल यहाँ पर होने वाले हैं। इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ लिखा है एज़ पर एनसीटीई नोटिफिकेशन, अ पर्सन हू स्कोर 60% और मोर इन टेट एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड एज टेट पास। तो कहने का मतलब आपको मिनिमम 60% यहाँ पर स्कोर करना है, और अकॉर्डिंगली कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर दिए गए हैं एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यू बीडी को, तो फिर वो आप यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें सीटेट की, तो सीटेट का जो ये आपको, अगर आप सीटेट पास हो जाते हैं मान के चलिए, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ-कहाँ होगी, आप कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हैं फर्दर जॉब्स के लिए, तो वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। आप यहाँ देख सकते हैं, सीटेट शैल अप्लाई टू स्कूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज़ केवीएस, एनवीएस, सेंट्रल टिबेटन स्कूल्स एटसेट्रा, एंड स्कूल्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूटीज़ ऑफ चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर बेसिकली इन स्कूलों में आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, सीटेट may also apply to unaided private schools who may exercise the option of considering the CTET। यानी कि प्राइवेट स्कूल्स में भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उन अनएडेड प्राइवेट स्कूल में जो कि एक कंडीशन मानते हैं सीटेट को वहाँ पर एप्लीकेशन अप्लाई करने का। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्कूल्स ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज एंड एडेड स्कूल्स शेल consider the TET conducted by the state government. However, a state government can also consider CTET if it decides not to conduct the state TET। तो कहने का मतलब, अगर स्टेट गवर्नमेंट के कुछ स्कूल्स हैं जो कि सीटेट को एज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मानते हैं, तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और कई स्टेट जो है वो अपने टीईटी एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट नहीं करवाते, तो वहाँ पर भी टेट की सीटेट की एप्लीकेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम वैलिडिटी पीरियड के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिखा है वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज। यानी कि हर कैटेगरी के लिए अगर आप सीटेट पास हो जाते हैं, तो इसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम होगी, आपको बार बार सीटेट जो है वो देना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बात करें, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है वो पैन इंडिया यहाँ पर होने वाला है। ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स होगा। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर शहर में यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर होता है, लेकिन आपको इन एग्जामिनेशन सेंटर्स में से कोई 4 एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस समय में, और इन्हीं 4 में से किसी एक सेंटर में आपको एग्जामिनेशन जो है वो देना होगा। इसके अलावा जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है। अगर मैं नीचे और स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर और कंटेंट है सिलेबस का, वो यहाँ पर लिखा है। पेपर 1 के लिए आप यहाँ देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं, जिनमें से चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड से यहाँ पर 15 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स 5 क्वेश्चन, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस इस कैटेगरी से होगा। लर्निंग एंड पेडागोजी, यहाँ से 10 क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं। इसके अलावा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। बेसिकली मैं आपको जैसे कि मैंने बताया, टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो आकर के देख सकते हैं। मान के चलिए आप साइंस चूज़ करते हैं या सोशल साइंस चूज़ करते हैं, या फिर आप यहाँ पर पेपर 1 चूज़ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो जो नोटिफिकेशन है, यहाँ से जो भी सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट, यहाँ पर आपको आना है और सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। एक नया पेज ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, ये पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर से आप एक बार पढ़ सकते हैं, और इसके बाद आपको यहाँ पर चेक मार्क को सबसे पहले चेक करना है, और उसके बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल्स जो है वो देना है। आपको अपना नाम देना है, देन फादर्स नेम, मदर्स नेम। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। इसके बाद आपको अपना जेंडर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद
यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप आपको देना है, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल वोटर कार्ड जो है वो यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर नेक्स्ट में जो वोटर कार्ड नंबर है वो मुझे यहाँ पर देना होगा। अगर आप ऊपर आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो नीचे आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है, प्रीमाइसेस नेम, सब लोकेलिटी देनी है, लोकेलिटी आपको देनी है। उसके बाद आपको कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना पिन कोड देना है, ईमेल एड्रेस देना है और उसी ईमेल एड्रेस को कंफर्म कर देना है। फाइनली आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है और मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है। और अगर आप लैंडलाइन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप अपना लैंडलाइन नंबर भी दे सकते हैं। अगर आपका कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है तो इस चेकबॉक्स को यहाँ से मार्क कर दीजिएगा। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड जो है वो चूज़ करना है, तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ व्हिच इज़ योर फेवरेट बुक। तो यहाँ पर आपको उसका आंसर देना है, जो भी आपने ऊपर सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट किया है उसका। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए होता है कि मान के चलिए अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से आप पासवर्ड जो है वो रिकवर कर सकते हैं फ्यूचर में। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिक्योरिटी पिन है जो अपीयर हो रहा है, इसी पिन को आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे, एक फर्दर एक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपकी एकेडमिक डिटेल्स आपसे माँगी जाएगी और उस फॉर्म को आपको जो है वहाँ पर फिल कर देना है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको अपना स्कैन्ड कॉपी अपने फ़ोटोग्राफ का और सिग्नेचर का अपलोड करना है और फाइनली आपको फ़ीस जो है वो डिपॉज़िट कर देना है। जैसे ही आप फ़ीस डिपॉज़िट कर लेते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो प्लीज़ इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। लिंक मैंने जैसे कि बताया टेलीग्राम चैनल पर आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्च्युनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।